गाजियाबाद में चुनावी सभा में पीएम मोदी का अखिलेश परिवार, कहा अखिलेश बताएं उत्तर दिए बिना यूपी को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। पीएम ने इशारों में एसपी कांग्रेस गठबंधन पर कसा तंज, कहा अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मिले उसे गले लगा लिए। धामपुर में चुनावी रैली में अखिलेश का पीएम पर पलटवार, बोले यूपी को मोदी और अमित शाह के स्कैम से बचाना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हाथरस में जनसभा, किसानों के बहाने मोदी सरकार पर बोला हमला। यूपी में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, सत्ता में आने पर किसानों का बिजली बिल आधा करने का वायदा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का वादा, शादी पर गरीब लड़कियों को 1 लाख की मदद। अखिलेश की सांसद पत्नी डिंपल यादव ने तेज किया प्रचार, आगरा में चुनावी रैली में कहा अपने भैया को जिताएं, यह आपका चुनाव है। डिंपल ने जनसभा में सीएम पति अखिलेश के कामकाज का किया बखान, रैली में जया बच्चन की भी दिखी मौजूदगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बदायूं में जनसभा, लोगों से गुंडागर्दी वाली सरकार से मुक्ति के लिए सरकार बदलने की अपील की। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। हाथरस में चुनाव से पहले खूनी संग्राम, एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत। हापुड़ में बीजेपी की चुनावी रैली में नहीं जुटी भीड़, रागनी के आयोजन के बावजूद संजीव बालियान की सभा में खाली दिखी कुर्सियां। विधानसभा चुनाव में सांसद योगी आदित्यनाथ के अपमान से हिंदू युवा वाहिनी नाराज, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान। बुलंदशहर में आरएलडी उम्मीदवार मनोज गौतम के भाई की हत्या में बड़ा खुलासा, भाई ने ही दी थी सुपारी। गोंडा में कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के दौरान बवाल, पार्टी कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए लाठियां चली पुलिस की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हाथरस में चुनावी रैली, यूपी की बदहाली के लिए अखिलेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल, 2014 में बीएसपी का थामा था दामन। अलीगढ़ में चेकिंग के दौरान एक कार में मिले 40 लाख कैश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन तेज, बाहरी दिल्ली के मुंडका में धरना प्रदर्शन। आरक्षण पर जाटों के आंदोलन की धमकी के बाद जागी हरियाणा सरकार, बातचीत के लिए 5 सदस्यों की बनाई कमेटी। तमिलनाडु में सियासी ड्रामे के बीच एआईएडीएम के समर्थकों की बढ़ रही है बेचैनी, पार्टी दफ्तर के बाहर उमड़ा हुजूम। पनीरसेल्वम की बगावत के बाद एआईएडीएम के विधायकों के साथ शशिकला की बैठक, 131 विधायकों के समर्थन का दावा। सियासी सस्पेंस के बीच विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश, शशिकला के समर्थक विधायकों को बसों में भरकर होटल ले जाया गया। तमिलनाडु में सियासी भूचाल पर गवर्नर का रुख साफ नहीं, शशिकला और पनीरसेल्वम दोनों को राज्यपाल के फैसले का इंतजार। तिरुवनंतपुरम में केरल लॉ एकेडमी में बवाल जारी, प्रदर्शन के दौरान पेड़ पर चढ़ा एक छात्र। नोटबंदी के करीब 3 महीने बाद लोगों को बड़ी राहत, 20 फरवरी से हर हफ्ते 50,000 रुपए निकालने की छूट। 13 मार्च से पूरी तरह खत्म हो जाएगी निकासी की सीमा, अपने बचत खाते से जितना चाहें उतना पैसा निकालें। आरबीआई के मुताबिक 27 जनवरी तक 9,92,000 करोड़ के नए नोट चलन में। आरबीआई ने कहा 13 मार्च से कैश की कोई किल्लत नहीं, लोगों को नहीं होगी कोई परेशानी। सस्ते कर्ज की उम्मीद को लगा झटका, दूसरी मौद्रिक समीक्षा पॉलिसी में आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। नोएडा के सेक्टर 119 में आम्रपाली प्लैटिनम में 10वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, तीसरी मंजिल पर अटकी 3 मासूम बाल बचे। 10वीं मंजिल से फ्री होने के बाद अचानक तीसरी मंजिल पर झटके से रुकी लिफ्ट, अपार्टमेंट में मची चीख पुकार। कानपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई बेकाबू कार, 3-5 युवकों की मौत। कानपुर के चकेरी में डीजे पर डांस करते हुए बदमाशों ने लहराए तमंचे, हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मासूम गजल को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान, दूसरी की छात्रा की कराटे प्रतियोगिता के दौरान हुई थी मौत। पीलीभीत में आदमखोर बाघिन ने एक और शख्स की ली जान, 3 दिन में 9 लोगों को बिना बना चुकी है शिकार। लखीमपुर खीरी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व में 2007 में हिरण के शिकार में दोषी शख्स को 5 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी ठोका। हरदोई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार, लोगों को 70 लाख का लगा चुका था चूना। इलाहाबाद में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से लूटपाट, रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। महाराजगंज में जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई जारी, मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद।
समस्तीपुर में वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हंगामा, भीड़ में घिरता देख अधिकारी दफ्तर छोड़कर फरार हुए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, पटना में भगवती जागरण में हथियार के साथ डांस करते गैंगस्टर का वीडियो वायरल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पर्चा लीक मामले में एसआईटी का छापा, आयोग के सचिव परमेश्वर राम से 3 घंटे तक पूछताछ। सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई की किरकिरी, दूसरे आरोपी मोहम्मद जावेद को भी मिली जमानत। जेल में सेल्फी लेने के मामले में शहाबुद्दीन को मिली जमानत, सीवान कोर्ट ने दी बेल। बिहार के दरभंगा में आपसी रंजिश में वकील के घर दिन दहाड़े फायरिंग, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, तलाशी अभियान के दौरान जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। देवघर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लाखों की लूट, आंखों में मिर्ची डालकर कैश लूट कर फरार हुए। गढ़वा जिले के कई गांव में जंगली हाथियों का आतंक, हाथी से बचने के लिए अपने ही घर से बाहर रहने को मजबूर लोग। लातेहार में अफीम की खेती का कारोबार जारी, पुलिस ने 3-7 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया। सीकर में रोडवेज की बेकाबू बसें, सड़क किनारे दुकान पर बैठे 3 लोगों को कुचला, तीनों की मौके पर मौत। चुरू में इंसाफ के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार हुआ था। झालावाड़ में 12 लाख कैश और ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला तस्कर, पुलिस कर रही है पूछताछ। बारां में सोरसन वन क्षेत्र में चिंकारा का शिकार कर भाग रहा शिकारी वन विभाग के हत्थे चढ़ा, पूछताछ में कबूला गुनाह। बीकानेर में एक दुकान में सेंधमारी कर लाखों का माल ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के मुंडका में दर्दनाक हादसा, चलती कार में लगी आग में जिंदा जला ड्राइवर। दिल्ली के करोल बाग में फूलों की दुकान में आग, लाखों का माल स्वाह। दिल्ली में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दौरान हादसा, रेस के दौरान ईरान का साइकिलिस्ट पूरी तरह घायल। दिल्ली में 4 साथियों के साथ धरा गया गैंगस्टर आसिफ कालिया, पुलिस को कई मामलों में तलाश। गुड़गांव के 3 स्टार होटल में जीएम पर यौन शोषण का आरोप, साथ में काम करने वाली महिला मैनेजर ने लगाया इंजाम। बीकानेर में बीच सड़क पर जली कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। कोलकाता में बंगला अभिनेत्री बितास्ता साहा का उनके फ्लैट में सीलिंग से लटका मिला शव, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक बितास्ता साहा के हाथ पर चोट के निशान, सोशल मीडिया पर किए पोस्ट की हो रही है जांच। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सन की आशिक ने प्रेमी का कत्ल कर उसे जिंदा जलाया, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।